एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको हर जगह हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएड, एमएड, यूजीसी, नेट की तैयारी कर रहे हो एजुकेशन में, या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो जब लगातार चल रही हैं, तो आज की वीडियो में हम सांख्य फिलॉसफी में जो 25 एलिमेंट्स, जो 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसको जो है विकासवाद के नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको विकासवाद या विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं 25 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सांख्य फिलॉसफी में, तो वो उन्हीं से जो है क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, उनको हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। और एक बात और कि भाई सांख्य फिलॉसफी को नंबर, फिलॉसफी ऑफ नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ नंबर्स? सांख्य फिलॉसफी इज नोन एज द philosophy of numbers because it explains the universe using 25 फंडामेंटल कैटेगरीज। पंचविंशति, पंचविंशति संस्कृत का शब्द है, 25, ठीक है, 25 की बात की गई है, यानी कि इसमें 25 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, इसलिए इसको नंबर्स की फिलॉसफी भी कहा जाता है। ठीक है, दीज कैटेगरीज रिप्रेजेंट बोथ मैटर, प्रकृति, एंड कॉन्शियसनेस, पुरुषा, इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, यानी कि ये दो जो कैटेगरीज है, पुरुष और प्रकृति, इन्हीं से आगे पूरा का पूरा इवोल्यूशन होता है। कैसे होता है वो इवोल्यूशन प्रोसेस यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी एलिमेंट कौन कौन से हैं? पुरुष, जो कि अनचेंजिंग है, इटरनल है, कॉन्शियसनेस है, इनएक्टिव है। प्रकृति क्या है? मैटर है। ठीक है, यानी कि जितना भी क्रिएशन है वर्ल्ड में, जो भी चेंजेज हो रहा है, जैसे जो भी क्रिएशन है, वो उन सबका रूट कोज क्या है? प्रकृति। प्रकृति किससे बनी है? 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, तो प्राइमरी एलिमेंट्स क्या है? पुरुष है, प्रकृति है। पुरुष क्या है? स्पिरिट है। प्रकृति क्या है? मैटर है। ठीक है, अब रोल क्या है पुरुष और प्रकृति का? भाई प्रकृति क्या है? नेचर है, यानी कि इस मटेरियल एंड कांट क्रिएट द वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकती, इतनी क्षमता नहीं है। पुरुष क्या है? सोल है। ये क्या है? इनएक्टिव है, कॉन्शियस है, इटरनल है। अब ये भी वर्ल्ड को अलोन ईदर, मतलब बिना अपने आप, सिर्फ पुरुष वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकता, ना पुरुष कर सकता है, ना प्रकृति कर सकती है। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड व्हेन प्रकृति एंड पुरुषा कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में जब इंटरप्ले होता है, पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, जो प्रकृति की 3 गुणाज हैं उनमें डिस्टरबेंस होती है, तो उसके कारण जो है ये क्या है, ये वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे होगा? द डिस्टरबेंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा बिगिंस द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि पुरुष और प्रकृति के बीच में जो क्लोज कांटेक्ट होता है, जिसके कारण प्रकृति के 3 जो गुणाज हैं उनमें डिस्टरबेंस होती है, तो वहां से ये क्रिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस फॉलोज अ सर्टेन ऑर्डर। तो ये क्रिएशन कैसे होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर क्या रहेगा क्रिएशन का, यानी कि सृजन का क्रम क्या रहेगा? तो पहला एलिमेंट क्या था? पुरुष। दूसरा क्या है? प्रकृति। तो पुरुष बिल्कुल इनएक्टिव है, कॉन्शियस है। ठीक है, प्रकृति से ही आगे तो 2 एलिमेंट तो हमने देख ली, पुरुष और प्रकृति। आगे जो हम 20, यानी कि हमने बात की ना 25 एलिमेंट्स की बात की है, तो ये 25, 2 तो हो गई, पुरुष और प्रकृति 2 एलिमेंट हो गए। आगे जो 23 एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे किससे इवोल्व होते हैं? प्रकृति से होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति का पहला एलिमेंट क्या है? बुद्धि है, इंटेलेक्ट, यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति क्या है? बुद्धि। उसके बाद आता है अहंकार, यानी कि बुद्धि से अहंकार, अहंकार के बाद आता है मनस। इन तीनों को यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को समझा देती हूँ। तो पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप इवोल्यूशन का क्या है? महत्व, इंटेलेक्ट और बुद्धि जिसको हम कहेंगे, जो कि डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है, जिसके द्वारा आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्ट की बात की गई है, ये सिर्फ सत्व यानी कि प्योरिटी को कंपोज करती है। अब इस बुद्धि, इंटेलेक्ट से क्या इवोल्व होता है? अहंकार, यानी कि ईगो आ जाता है। अहंकार इज द ईगो, द सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि मैं की भावना आ जाना। अब ये जो ईगो है, अहंकार है, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके साथ वर्क करता है, सत्व, रजस और तमस। भाई अहंकार जब अपने सत्व एस्पेक्ट में होता है तो क्या इवोल्व होता है? मनस, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। अब ये जो अहंकार है ये तमस एस्पेक्ट में होता है तो क्या इवोल्व होता है? तन्मंत्रास, जिसको सटल एलिमेंट्स कहा गया है। ठीक है, तो अहंकार से पहला एलिमेंट क्या निकलता है? मनस, यानी कि जब सत्व एस्पेक्ट में होता है तो क्या क्या इवोल्व होता है? मनस, ज्ञानेंद्रिया और
कर्मेंद्रियां। तो पहला एलिमेंट क्या है? मनस। मनस इज द माइंड, जो क्या करता है? विच हेल्प्स प्रोसेस सेंसरी डाटा एंड फॉर्म परसेप्शन, जिसके द्वारा हम संसार को, मतलब माइंड की बात की गई कि भाई आप अच्छे बुरा क्या है आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मनस क्या करता है? इट कनेक्ट्स विद डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, यानी कि अलग अलग सेंस ऑर्गन से कनेक्ट करता है। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? मतलब हमारा आंख, कान, नाक, ठीक है, टंग, नोज, ये क्या है? ये सेंस ऑर्गन्स है, यानी कि ईयर्स के द्वारा हम सुन सकते हैं, स्किन के द्वारा टच कर सकते हैं, आईज से देख सकते हैं, टंग से टेस्ट, नोज से स्मेल, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। पहला क्या है? महत, बुद्धि। उसके बाद बुद्धि से अहंकार आता है। अहंकार जो है प्रकृति की जो 3 गुणाज हैं, सत्व, रजस और तमस, उनके साथ मिलकर काम करता है। जब अहंकार सत्व एस्पेक्ट में होता है तो उससे क्या क्या इवोल्व होता है? अहंकार से सत्व एस्पेक्ट में मनस इवोल्व होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इवोल्व होती हैं, ठीक है। लेकिन जब तमस एस्पेक्ट में होता है तो क्या होता है? तन्मंत्रास, सटल एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हमने देख ली। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? माउथ, हैंड, लेग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं? इनेबल इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। भाई माउथ से हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। हैंड से चीजों को पकड़, कर्मेंद्रियां हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। लेग से हम चल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी यानी कि एक्सपेलिंग वेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये क्या है? ये कर्मेंद्रियां हैं 5, ठीक है। इसके बाद है 5 सटल एलिमेंट्स। सटल एलिमेंट्स को तन्मंत्रास भी कहा जाता है। ये जो 5 सटल एलिमेंट्स हैं ये कैसे इवोल्व होते हैं? जब अहंकार अपनी तमस एस्पेक्ट में होता है तो ये एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। कौन कौन से 5 हैं? साउंड, टच, साइट, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। इनका काम क्या होता है? साउंड का क्या होता है? भाई सुन सकते हैं, टच से टच कर सकते हैं, साइट से देख सकते हैं, टेस्ट करना, स्मेल से मतलब फ्रेग्रेंस से रिलेटेड है। अब ये जो 5 सटल एलिमेंट्स है, यानी कि ये जो तन्मंत्रास है, इनसे क्या इवोल्व होता है? 5 ग्रोस एलिमेंट्स, जिसको महाभूतास कहा गया है। आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, ठीक है। आकाश का मतलब इनेबल साउंड, वायु क्या है? इनेबल टच, ठीक है। मतलब ये 5 क्या है? महाभूतास। किससे इवोल्व होते हैं? सटल एलिमेंट से। तो आई होप कि 25 एलिमेंट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। पहला क्या है? पुरुष है। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति से क्या क्या इवोल्व होता है? पहला एलिमेंट प्रकृति का क्या है? बुद्धि। बुद्धि से अहंकार आता है, अहंकार से मनस आता है, और जो 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं वो कब आती है? जब अहंकार अपनी सत्व अवस्था में होता है, सत्व एस्पेक्ट में होता है। जो 5 सटल एलिमेंट्स हैं वो अहंकार से तब होते हैं जब जो अहंकार है वो अपनी तमस एस्पेक्ट में होता है, और ये जो सटल एलिमेंट्स हैं उससे ही 5 ग्रोस एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। तो ये 25 एलिमेंट्स हैं। ये पूरा का पूरा, यानी कि ये 25 एलिमेंट्स किसको, मतलब किसको एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेन द क्रिएशन, इवोल्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो सांख्य फिलॉसफी के ये 25 एलिमेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। एक बार मैं यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो ये 25 एलिमेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है पुरुष, दूसरा है प्रकृति, ठीक है। पुरुष क्या है? कॉन्शियस सोल की बात की गई है। प्रकृति क्या है? मतलब मैटर से रिलेटेड है। प्रकृति का पहला एलिमेंट क्या है? महत, बुद्धि। महत से अहंकार, ठीक है, अहंकार इवोल्व होता है। अहंकार किसके साथ मिलकर काम करता है? प्रकृति की 3 गुना, सत्व, रजस और तमस के साथ मिलकर काम करता है। जब अहंकार अपनी सत्व अवस्था में होता है तो उससे क्या इवोल्व होता है? पहला एलिमेंट क्या होता है? माइंड, मनस, ठीक है। और सत्व अवस्था में होता है तो 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसको हम कहते हैं ना आंख, नाक, कान, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, और 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं, जैसे हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन और जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हो गए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कब होती हैं? जब अहंकार सत्व अवस्था में होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब अहंकार अपनी तमस अवस्था में होता है तो उससे ये तन्मंत्रास 5 सटल जो सेंसेस हैं, सटल एलिमेंट्स हैं, वो इवोल्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसको हम कहेंगे, जो मैंने बताया था, साउंड, टच, ठीक है, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। और ये जो 5 तन्मंत्रास हैं उनसे क्या इवोल्व होता है? ये 5 महाभूतास, यानी कि ग्रेट एलिमेंट्स इवोल्व होते हैं। कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। आई होप के 25 एलिमेंट्स आप लोगों को समझ आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।